ये क्या नौटंकी है? क्या हुआ? क्या हुआ है? आपने अपना हाथ क्यों पीछे कर लिया? बाबा को भी बताइए ना कि आप क्या चाहती हैं। ये चाहती है कि मैं आप दोनों के साथ आ जाऊं, या ये कि मैं इन सब के खिलाफ हो जाऊं, या ये फिर से मैं रमा और भीम भाव को परेशान करती रहूं, या फिर ये चाहती है कि आप दोनों के साथ आकर 3 लोगों का दल बनाऊं और सुबह से शाम तक इस घर की शांति भंग करती रहूं। बताइए ना, क्या चाहती हैं आप? बताइए। लक्ष्मी, हाँ या ना, इतना ही जवाब देना था। बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं थी ना। देखो, दुनिया में किसी का हाथ थामना छोड़ना ये चलता रहता है, यही जीवन है। सास बहू के बीच ससुर का क्या काम है? मामी है। बाबा, इन दोनों को बताइए ना कि जब आपने मुझे घर छोड़ने के लिए कहा था तब मैंने आपसे क्या कहा। जीजाबाई और भाभी, लक्ष्मी ने मुझे वो जवाब दिया जो एक परिपक्व व्यक्ति को देना चाहिए। इस घर में गलती करने के बाद सजा देने की प्रथा है, और सजा तो आप लोगों को दी जाती है ना बाबा। आपकी सजा मुझे ससम्मान स्वीकार है। और लक्ष्मी का जवाब समझने के लिए परिपक्व लोग भी होने चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि आप दोनों में से कोई परिपक्व है। परिपक्व शब्द का मतलब तो जानती है ना आप दोनों? नहीं? खैर, क्या पूछ रही थी? अब खुद का घर बुराई का अखाड़ा बन चुका है। हमारा घर, हमारा परिवार तोड़ने आई थी ना। देख, अब खुद का घर टूट रहा है। हमारे घर की परवरिश और हमारे घर के संस्कार देखे हैं। हमारे बच्चे भीम, बाला और आनंद कभी भी एक दूसरे की बीवी को लालची और कामचोर नहीं कहते हैं। और यहाँ देखिए, आपके बच्चे जायदाद के लिए एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए हैं। क्या देख क्या रही है? कहा था ना मैंने, जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो टूट जाएगा। आपके पाप का घड़ा भर चुका है, टूट गया, और देखिए बिखर भी गया। अरे हटिए, छोड़ दो। पागल हो गए क्या? लड़की रहो दोनों। लड़ाई तो तब तक होगी जब तक हम लोग अलग नहीं हो जाएंगे। अरे पागल हो गए हो तुम दोनों? हाय, आप दोनों कागज पर अंगूठा लगा दो। आधा इनका और आधा हमारा। फिर झगड़े की कोई बात ही नहीं होगी। दोनों बेटे काबिल है तो लड़ेंगे ना। आखिर इनके फैसले से ही हो रहा है ना। इनके माँ बाप ने तो इनसे नहीं कहा कि घर से अलग हो जाओ। क्यों दामाद जी, सही कह रही हूँ ना? छोड़िए, दो।
लगाती हूँ अंगूठा। से वो जैसे रहना चाहे वैसे रहेंगे। जायदाद उनकी है, जैसे बांटना चाहते हैं वैसे बांटने दो। सुन लिया भीमराव, लाओ कागज दो। नहीं दूंगा। अरे हम दो हैं और तुम अकेले, क्या कर लोगे हमारा? तुमसे कागज छीन लेंगे हम। हाँ तो छीनिए। अरे भाग दिया। क्या कर रहे हो? भीमराव, ये तुमने अच्छा नहीं किया। भीमराव, अब देखो मैं तुम्हें क्या कर। रुक जाइए। पीछे। भीमराव अंबेडकर मेरे पति है, ऐसे और कोई उन तक नहीं पहुंच सकता है। मेरे बेटे तक पहुंचने से पहले किसी भी मुसीबत को मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। सुना आपने? और हाँ, अगली बार जब आओगे तब साथ में 3 कागज लेकर आना, जिसमें से एक कागज पर इनका हिस्सा लिखा हो। अरे अजीब जबरदस्ती है। जब मुझे ही हिस्सा नहीं चाहिए तो तुम क्यों पागल हो रहे हो? नहीं, भीम भैया पागल नहीं है। भीम भैया जो भी फैसला लेते हैं सोच समझ के लेते हैं। नहीं तो आज मैं कोई दूसरे देश में गुलामी कर रहा होता। ओह, ऐसा है क्या? तो ठीक है, हम भी इधर ही बैठेंगे। क्यों? हाँ, और जब तक हमारा बंटवारा नहीं हो जाता अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बैठो भैया। बैठो। तुम्हें दीदी, ये आपके हाथ क्यों कांप रहे थे? पता नहीं रमा क्या हो गया, अचानक ही ये हाथ कांपने लगा। पर तुम चिंता मत करो, अभी ठीक हो जाएगा। और देखो ये सब्जी भी बन गई है। सच में अचानक से ही कांपने लगा तो फिर आप कुछ छुपा रही है? रमा, मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे, कुछ नहीं छिपा रही हूँ। दीदी, आपका चेहरा बता रहा है कि आप कुछ तो छुपा रही है। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं छिपा रही हूँ। दीदी, आपको मेरी कसम है। वो रमा, मैं जब भी खाने में नमक डालती थी, नमक कम या ज्यादा होने पर वो मुझ पर बहुत चिल्लाते थे। इसलिए जब भी सब्जी में नमक डालने जाती हूँ तो ये हाथ ऐसे ही कांपने लगते हैं।
सड़क के बीचों बीच कोई नई क्रांति करने का विचार तो नहीं कर रहे हो? हाँ? नरोत्तम जोशी जी, वैसे देखा जाए तो भीम आप पर उपकार ही कर रहा है, और उपकार करना किसी क्रांति से कम तो नहीं है ना? हाँ? क्या कहा इसने? जोशी जी ये कह रहे हैं कि इस भीमराव ने आप पर एहसान किया है। पगला गए हो क्या राम जी? हाँ हाँ, एहसान करेगा ये भीमराव मुझ पर? नहीं, अब मुंह खोल ही दिया तो जरा विस्तार से बताओ। दिन दहाड़े सपने देखने वाली बाप बेटी की जोड़ी कैसे एहसान किया है इसने मुझ पर? हाँ? ठीक है, विस्तार से बताता हूं। आपके आने से पहले यहां कांच के टुकड़े बिखर पड़े थे जो भीम उठा रहा था। ये इसका कर्तव्य है, लेकिन ये इसका कर्तव्य यहां से आने जाने वाले हर राही पर एहसान है। रास्ते से जब और लोग गुजरेंगे ना, उन्हें कहना अपने बेटे को धन्यवाद कहने के लिए, क्योंकि इस भीमराव को धन्यवाद नरोत्तम जोशी तो इस जीवन में नहीं करने वाला। गुस्सा थूक दीजिए, जो हुआ सो हुआ, और मरने से कौन नहीं डरता है मालिक? मालिक, ये दोनों सगुना भाई के बेटे हैं। जायदाद के नाम पर एक घर है, उस घर का दोनों आपस में बंटवारा करने आए थे। आप बस ये कागज पे अंगूठा लगा दीजिए। ये कैसे कागज है? ये बंटवारे के कागजात हैं। जब तक बंटवारे में इनका हिस्सा नहीं बन जाता, तब तक ये अंगूठा नहीं लगाएगी। अब जो हुआ सो हुआ, अब इन दोनों का मार्गदर्शन कीजिए ताकि ये भीम के प्रकोप से बच सके। ये मेरा दयालु स्वभाव समझता है। जा भेज उन दोनों को। खड़ा गया, जा। जी मालिक, धन्यवाद। प्रणाम मालिक। तुम दोनों की समस्या बहुत जटिल है, लेकिन चिंता मत करो, एकदम सही व्यक्ति के पास आए। एक उपाय है, बस तुम लोगों को एक छोटा सा काम करना होगा। मालिक, हम जायदाद के लिए कुछ भी करेंगे। जी मालिक। बहुत खूब, तो मार दो बुढ़िया को, मार दो बुढ़िया को, और सारा इल्जाम लगाओ उस भीमराव पर। देखते ही देखते सारा खेल पलट जाएगा। क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या? देखो, फैसला तुम लोगों को करना है। लेकिन मालिक, ये देखो, ध्यान से सुनो। या तो जायदाद से संतोष करो, या फिर 2-4 दिन में जाने वाली माँ से। फैसला तुम्हारा है, सोच लो। ले अब एमा हम लोग का कर सकते हैं? अब फैसला तो सुरेश और रमेश का ही करेंगे। लेकिन मालिक, ये सब होगा कैसे? होगा, सब होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अरे, ये दोनों तो बहुत लालची और गंदे लोग हैं भाई। अपनी माँ को मारने के लिए तैयार हो गया। हितेश बाबू, तुम भी अजीब हो। माँ उसकी, जायदाद उनकी, वो चाहे मारे पीटे, हमें क्या करना है? हमें तो बस उस भीम को फंसाना है। मालिक, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। भीम भैया,
कहीं आप भीम भैया की किताबें तो नहीं जला रहे? जाके मैं भीम भैया को सब कुछ बता दूं। अरे कहाँ जा रहा है, इधर ही रुक। हाँ? रुक रुक, देख अभी क्या होता है। आप ये गलत कर रहे हैं। भीम भैया की किताबें मत जलाओ। चिल्लाता रहे। भीम भैया की किताब मत जलाओ। अरे तेरे भीम भाव की ताकत इन्हीं किताबों में है ना, तो आज इन्हीं किताबों को जलाकर राख कर देंगे। नहीं, ऐसा मत करो। भीम भैया की किताब मत जलाओ। अब भीमराव को समझ में आएगा कि हमारे मसले से दूर रहने में ही भलाई है। भीमराव ने हमारे कागज फाड़े थे ना, हमने उसकी किताबें ही जला दी। भैया की किताबें। चल अभी रोता रहा खड़ा होके। वहां जाकर आपने क्या क्या बात की, ये सब दीपक ने बताया मुझे। भीम भैया, मैंने शगुना मामी के बेटों को नरोत्तम जोशी जी से बात करते हुए सुना। हमें माफ कर दो भाई, हमें माफ कर दो भाई। बहुत गलती हो गई आई, बोलो गई आई, हमसे नहीं होगा। आई माफ कर दो। भीम, याद है तुम्हें? एक बार तुमने मुझसे पूछा था मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया क्यों नहीं। और आपके जो बेटे हैं गलत है, और आपने उन्हें बचपन से ही बहुत ही गलत बातें सिखाई समझाई है, और उन्हें विद्यालय में ना भेजने का आपका फैसला तो बहुत ज्यादा गलत है। पर अब लगता है काश मैंने इन्हें पढ़ाया होता तो भीम के थोड़े से गुण तो इनमें आ जाते। और अपनी आई को मारने की कोशिश तो नहीं करते। क्या हुआ भाभी? जीजाबाई, जीजाबाई, मैं तुम्हारा घर सुधारने आई थी ना। मैं क्या सुधारूंगी तुम्हारा घर? मेरा खुद का ही घर टूट गया है। बिखर गया है मेरा परिवार।
सब कुछ उजड़ गया है। अपना ख्याल रखना। रमा, तुम्हें याद है मैं जब यहाँ आई थी तब तुम्हारा हाथ मरोड़ा था। पर अब इसी हाथ में। भाई बस करो। नहीं, अब पूरी बात सुना कर ही रहूंगी मैं। मेरी कोई अपनी संतान नहीं हो पाई क्योंकि तुम्हारे बाबा को लगा इनके बच्चों पर मेरी ममता अधूरी रह जाएगी। इस वजह से मेरी कोई संतान नहीं हो पाई जिसकी वजह तुम हो भी। अब बताओ कैसे इंसाफ करोगे इसका? क्या न्याय है तुम्हारे पास मेरी इस व्यथा का? मेरी कोई अपनी संतान नहीं हो पाई क्योंकि तुम्हारे बाबा को लगा इनके बच्चों पर मेरी ममता अधूरी रह जाएगी। इस वजह से मेरी कोई संतान नहीं हो पाई जिसकी वजह तुम हो भी। मैं पापा से ही बात कर आती हूँ। हुआ, अब पता नहीं क्या होगा। रमा, बाप बेटे के बीच कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं। दोनों समझदार हैं, एक दूसरे को समझा देंगे। तू चिंता मत कर। आपने गलत किया बाबा। एक औरत से उसके मां बनने का हक छीन लिया आपने। हाँ बेटा, गलत किया, जानता हूं। और उस दिन भी जानता था, मगर अफसोस नहीं। तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। ये तो उससे भी बड़ी गलती है। आपको कम से कम इस बात का अफसोस तो होना चाहिए था। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, और जो हो गया सो हो गया। कितने दिन हुए तुम्हें यहाँ आकर? 2 दिन, 4 दिन, और तुम मुझे बता रही हो कि जो हो गया सो हो गया।
सालों से घुट घुट कर जी रही हूँ मैं इस घर में। ये इस घर के सारे लोग मुजरिम हैं मेरे। तुम नहीं बनना चाहती हो तो चुप रहो और जाओ यहाँ से। नहीं जीजाबाई, हम सब नहीं, तू खुद अपनी मुजरिम है। हाँ, तू खुद जिम्मेदार है इस बात के लिए। मैं भी एक औरत हूं, मैं समझ सकती हूँ तेरा दुख, लेकिन जब उस वक्त भैया ने तुझसे ये कहा था, तब क्यों तूने विरोध नहीं किया? तब क्यों अपने हक के लिए लड़ी नहीं तू? जब तब मान गई थी, तब क्या है? क्यों अब हर चीज के लिए बोलती रहती है? और जब जब तुझे मौका मिलता है, तब तब तू यही बात बोलती रहती है, क्यों? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। गलती चाहे जिसकी भी हो, दोषी तो जीजाबाई ही है। कौन सी नई नई दुल्हन विरोध करती है दीदी? और तब जब मैं अपने हक के लिए नहीं लड़ पाई तो अब बोल रही हूँ। अब भी नहीं बोल सकती? बोलो, तुम्हें कोई रोक सकता है क्या बोलने के लिए? मुझे बोलो, भैया को बोलो, लेकिन भीम की गलती क्या है इसमें? इसमें भीम की कोई गलती नहीं है जीजा भाई। तुम्हें भीम को बोलने का कोई हक नहीं है, और ना ही तुम्हें हक है बाप और बेटे के बीच में दूरियां बढ़ाने का, जो तुम शुरू से करती आ रही हो। हाँ दीदी, मेरा दुख है, मुझे ही समझना चाहिए। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, जैसे चाहकर भी इस घर के लोगों को और इस घर को बदल नहीं पाई ना मैं। बस जो जैसा है वैसे स्वीकार करते चली गई। इसलिए आपको भी मैं जैसी हूँ वैसे ही स्वीकार करना होगा। लो, भीमराव ने फिर से खेला खेल दिया। हा? बहू, जा बेटा, बाला को लौटा कर वापस घर ले जा। बाद में हम सब मिलकर बाला से बात करेंगे ना। हाँ बेटा, जा, बाला को मना कर लेकर जा। नहीं बुआ, भीम भाव ने मना किया है, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पता है, इसे नहीं, आपको रोना चाहिए। आपका लाडला भीम है ना, इसकी आंखों में आंसू छोड़ गया है, रोता हुआ छोड़ गया अपने फैसले से, लेकिन आप मूर्ति बनकर खड़े रहिए। ये धमकी हमेशा काम करती है, इस बात भी करेगी। करुणा को जैसे ही पता चलेगा कि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ, तो भागते हुए आएगी यहाँ। लेकिन इस बार आपकी धमकी काम नहीं करेगी भैया। भाभी ने बताया मुझे, आपने पहले भी कई बार ऐसा किया है। घर छोड़ने की, शहर छोड़ने की धमकी देकर आप घर से निकलते हैं, साथ में सामान भी लेते हैं, लेकिन स्टेशन जाने के बजाय यहाँ आकर बैठ जाते हैं। फिर तो तुम्हारी भाभी ने तुम्हें यह भी बताया होगा कि जब तक वो खुद यहाँ आकर मुझसे माफी मांगकर मुझे यहाँ से लेकर नहीं जाती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाता। हाँ बताया, मगर इस बार वो माफी मांगने नहीं आएगी। ठीक है, फिर इस बार मैं सच में चला जाता हूँ।
एक बार तुमने और बाबा ने मिलकर मुझे मेरी प्रेमिका से दूर किया था, और आज फिर से तुम मुझे मेरी पत्नी से दूर कर रहे हो। ये बात याद रखें। भैया, आप हमेशा भाभी को मारते, डांटते, पीटते क्यों रहते हैं? क्योंकि वो गलतियां करती है। लेकिन ये कौन तय करता है कि वो जो करती है वो हमेशा गलत ही होता है? मैं भीम, हर रिश्ते में एक बड़ा और एक छोटा होता है, और बड़ा हमेशा सही होता है, और पति तो हमेशा सही ही होता है। छोड़ो, मुझे इस मामले में तुमसे कोई बहस नहीं करना। फिलहाल मैं जा रहा हूं, तुम जाकर अपनी भाभी से कह देना जो कहना है।